विदेशियों से प्यार और अपनों से द्वेष, पड़ोसी से प्यार, अपने घर वालों से द्वेष, ये भारतीयों का एक खतरनाक सोच रहा है, जिसकी वजह से ये हमारा देश हमेशा विकट परिस्थिति में फंसता गया और गुलाम हुआ। आइए हम जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं अभिनव इंदेश। हम बात कर रहे हैं इस समाज में, इस भारतीय संस्कृति में एक बहुत ही बारीक चीज है जिसकी वजह से हम हमेशा परेशान रहे। वो है सोच। वो है कि हमें बाहरी लोगों से हमेशा प्यार रहा, अपनों से हमेशा द्वेष रहा, हमें अपने भाइयों से द्वेष रहा, पड़ोसियों से प्यार रहता है। आप अपने घर में देखिए कि वहाँ पे 4 भाई हैं तो वो उनमें से 1-2 प्रेम रहेगा, लेकिन बाकी में प्रेम नहीं रहता। और स्पेशली जब वो शादी होने के बाद उनका फिर वो द्वेष ही होना है, बंटवारा होता है, वो एक साथ रह नहीं सकते। कई लोग अपनी प्रॉपर्टी अपने पड़ोसियों या अपने दुश्मनों को बेच देते हैं कि अपने भाई को परेशान करने के लिए। जब और जो महिलाएं होती घर के वो एक दूसरे से जल रखते हैं, सेम उसी तरह हमें बाहरी विदेशी जो लोग हैं, जो कंपनियां हैं, जो सोसाइटी है, उसको हमें प्रेम है। और ये आज का नहीं है, पहले से भी हम विदेशी जो आक्रमणकारी रहे हैं उनको हम इनवाइट करते थे, आओ और हमें हमारे पड़ोसी राज्यों को उनसे हमें बचाओ। जबकि और उसकी अधीनता हम स्वीकार कर लेते थे। वो 15-20 हजार लोग आते थे और दिल्ली पे कब्जा कर लेते थे और हम उनको टैक्स देना शुरू कर देते थे, जबकि हम लाखों करोड़ों थे। हम चाहते तो चम्मच छुरी से उनको घोप घोप के भी मार सकते थे, इतने हम लोग थे। लेकिन हम लोग उनके प्रति बहुत ही सहिष्णु हो जाते थे, क्योंकि वो हमारे दोस्त हमें लगता था वो हमारे दोस्त, जबकि वो हमें लूटते थे, वो हमारे चीज़ों को उठा ले जाते थे, हमारे सोना चांदी, हमारे माँ बहनों को ले गए। लेकिन हम उनसे दुश्मनी नहीं रखे। जो राजा, जो रजवाड़े हमारे पड़ोसी थे या हमारे अपने राजा के अंदर में हमें काम करने में मुश्किल होता था, क्योंकि वो हमारे देश का था, हमारे धर्म या हमारे जाति का। विदेशी विधर्मी विदेशी मानसिकता के लोगों को हमने स्वीकार किया, अपनों को हमने हमेशा दुत्कारा है। आज भी देखिए जो ब्रांड्स हैं, विदेशी ब्रांड हमारे देश में आते हैं, वो कमा रहे हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, अपने देश में ले आ रहे हैं, वो अमीर से अमीर होते जा रहा है। और हम अपने जो हमारे देश के ब्रांड्स हैं, देखिए बाबा रामदेव के पीछे पूरी दुनिया पड़ी है, पूरे लोग पड़े हैं, पूरे मशीनरी पड़ी हुई है, सरकारी से लेके प्राइवेट तक। क्यों? क्योंकि वो देसी है, क्योंकि हमारे देश के हैं। वो भी वही चीजें बनाते हैं जो वो कंपनियां बना रही हैं। जहां वो फैक्ट्री बन एक ही फैक्ट्री में सब कुछ बनता है, एक ही लेवल का सब कुछ बनता है। आप देखिए, आप अपने यहाँ जाइए, किसी भी साबुन को उठाइए, सब टॉयलेट सोप है। बेबी टॉयलेट सोप होंगे या बड़े के जितने भी साबुन है, जितने भी साबुन है, 90% वो टॉयलेट सोप है। क्या उस पर न्यायालय ध्यान नहीं देता? सीधे हमें जहर बेचा जा रहा है। सॉफ्ट ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है, क्या है? लेकिन भारत की कंपनियां लॉन्च करेंगी तो हमें उसको विरोधी करना है। कपड़ों में देखो, जो भारतीय कपड़े हैं उनका नाम, आज आप जितने भी कपड़े पहनते हैं सबका नाम इंग्लिश में होता है। और हमें क्योंकि इंग्लिश विदेशी नाम है, हमें वो सुहाता है। वो कपड़े भारत में बनते हैं सारे, तमिलनाडु, पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्रा और कर्नाटका में ही बनते हैं। लेकिन उसका नाम बस इंग्लिश में रख दिया। आप सर्च करिए, आप लोग मन से खरीदते हैं और प्राउड से पहनते हैं, फलानी टैग लगा हुआ है, ये टैग है, वो टैग है। अब उनका नाम लेंगे तो थोड़ा कॉपीराइट्स का मामला आ जाता है। लेकिन सारी कंपनियां, सारे उसमें मैक्सिमम भारतीय जिन्होंने विदेशी नाम उन्हें रखना पड़ा, क्योंकि आप उसी को पसंद करते हैं। आप हिंदी नाम रख ले, आप तमिल में नाम रख ले, मराठी में नाम रख ले, कन्नड़ नाम रख ले, आप खरीदेंगे ही नहीं। जो ये भाषा के लिए प्राउड फील करते हैं, जो ये भाषा के नाम पे
मारपीट करते हैं, वो लोग भी उस भाषा के नाम पे रखा हुए प्रोडक्ट को नहीं खरीदते। 90% भारतीय कंपनियां अपने ब्रांड को इंग्लिश में नाम रख के ही बेचती हैं। हिंदी में, मराठी में, तमिल में, तेलुगु में, पंजाबी में नहीं बिकता। खरीदने वाला कौन है? आप ही लोग तो हो, और आप ही नहीं खरीदते। हम इस सोच से बहुत ही ज्यादा घृणित। हमें कब इससे मुक्ति मिलेगी? भारत को कब इससे मुक्ति मिलेगी? हमारे समाज को कब इससे मुक्ति मिलेगी? जब हम अपना सोच बदलेंगे। हम अपने घरों में अपने पड़ोसियों से जो उत्थान करने लगे, जो थोड़े पैसे कमाए, हम उनकी पैर खींचने लगते हैं। हम उनको फंसाने में, उनको चाहे कानून में फंसाने में, चाहे उनको कई समाज में फंसाने में, हम कहीं पीछे नहीं हटते। हम अपना पूरा दिमाग, पूरा एनर्जी, पूरा ऊर्जा उसके पीछे लगाते हैं। अगर उसका आधा भी अपने व्यवस्था, अपने समृद्धि और अपने उत्थान में लगाइए, आप बहुत आगे जाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। हम तो इस लेवल तक घृणित है कि अपने घर में अगर एक बच्चा है या दो सगे भाइयों की पत्नियां हैं, सगे भाई हैं, उनके एक बच्चा अगर बोले नहीं मुझे दूध ज्यादा पीना है, तो दूध ज्यादा पीता है, मोटा हो गया, मोटा हो रहा है। ठीक है, देखो ये क्या क्या करेगा इतना मोटा होकर। अगर वो पतला को बोले कि जियो फिगर मेंटेन कराए, क्या हीरो बनेगा ये? कोई अच्छा खाना शुरू कर दे उनके घर में, तो बोलेंगे देखो रे, सब अच्छा अच्छा चीज खाते हैं ये कुछ ना कुछ इनके दिमाग में चल रहा है। ठीक है, हम लोग क्या है, हम तो यही खा लेते हैं जो लोग की सोचती है। आप वो चीजें खाओ जो जिससे कि फैट बढ़ता है, तो बोलेंगे देखो ये सब खाते हैं। आपको आप उपवास करो घर में, महीने में एक बार, सप्ताह में एक बार, या रात में खाना छोड़ देते हैं, तो बोलते देखो खाना छोड़ दिए हैं तो कुछ अलग करना चाहते हैं। करना क्या चाहते हैं? खाना खाओ तभी उनको दिक्कत है, खाना नहीं खाओ तभी उनको दिक्कत है। तो ये जो दिक्कत है ना, ये बहुत माइन्यूट दिक्कत है, छोटा दिक्कत है। ये सेम दिक्कत भारत के हर जगह है। भारत के अडानी, अंबानी, जो गोदरेज है, टाटा है, सब अपना व्यवसाय बढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं। उनसे हमारे ही समाज के लोग घृणा करते हैं, जबकि विदेशी कंपनियां जो है उनसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और उनसे कई गुना भारत के उन्हीं के पैसे से कमा के, और उनको कुछ नहीं देती, कुछ भी नहीं देती, अपना पैसा ले जाती है। अपने लिए प्राइवेट जेट खरीदते हैं, अपने लिए बड़े बड़े चीजों को रखते हैं, सरकारें बनाते हैं, गिराते हैं उन्हीं पैसों से। लेकिन हमें देश किससे है? अडानी अंबानी से है। हमें देश किससे है? अपने लोगों से। उन विदेशियों से कोई मतलब नहीं है। जबकि भारत में 90% जो प्रोडक्ट है वो विदेशी है, उससे में कोई लड़ाई। लेकिन जो भारत के प्रोडक्ट है, भारत में ही पैसा रहेगा, कंपनियां लगाए। अगर रिलायंस या अडानी अंबानी जो भी है, वो भारत के पैसा में, भारत का पैसा भारत में रखेंगे, या उससे कोई कंपनी खुलेंगे तो कंपनी भारत में खुलेगा, उसमें रोजगार हमें मिलेगा। वो तो काम करने नहीं जाएगा, काम तो हमें करना है। जहाँ पे कंपनी लगेगा वहाँ पे पीजी बनेंगे, वर्कर क्लास के लोग, मैनेजर क्लास के लोग, इंजीनियर क्लास के लोग रहेंगे, हर तरह के लोग वहाँ का उनको रहना होगा। वहाँ पे दुकानें खुलेंगी, सब्जी, चाय, मिठाई, होम डिलीवरी, कारखाने, गाड़ियाँ बिकेंगी, गाड़ियाँ बनेंगी। कौन बनाएगा, कौन करेगा? हम ही लोग तो करेंगे, भारत में ही तो करेंगे। वो इंजीनियर भी भारत के होंगे, वो डॉक्टर भी भारत के होंगे, वो लेबर भी भारत का होगा, सब कुछ भारत का होगा। वो हमें समझ नहीं आता, वो हमें सोचने नहीं आता, क्योंकि हमारा संस्कृत जो दिमाग संस्कृत कर दिया गया है। और ये बहुत पहले से, ये आज का नहीं, ये हजारों सालों से इससे हम उत्थान नहीं कर पा रहे, इससे हम उभर नहीं पा रहे। लेकिन एक दिन उभरोगे, या तो उभरोगे या खत्म हो जाओगे, और ये बहुत जल्द होगा, और ये होने वाला ही है। तो आइए हम उससे पहले खत्म हो जाए, हम इससे उभर जाए, इस मानसिकता को हम छोड़ दें, और सहिष्णुता, आपस में प्यार, क्योंकि एक दिन हमें खत्म नहीं होना। हमारे जीवन कितना है, इतना है, वही हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को देके जाते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इन मानसिकता को छोड़ के अपने विकास में, अपने समाज की, अपने देश के, अपने लोगों के विकास में आप योगदान दीजिए।
और फोकस करिए अपने कार्यों पे। आप अपना विकास करेंगे, देश का विकास होगा। सिंपल सिंपल। आप अपना विकास करेंगे, देश का विकास होगा। तो आज से हम अपना विकास में लग जाते हैं। जय हिंद।